हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप क्या होती है, हमें इससे कैसे बचना चाहिए, हमें इसे कैसे पहचानना चाहिए, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप ही वह सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैक्सिमम ब्रेकअप होते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही लड़के लड़कियों की लाइफ खराब हो जाती है। तो आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि यह भी हो सकता है कि आप भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका पार्टनर भी एक कार्मिक पार्टनर है। तो ऐसा है, बहुत बार आपने यह देखा होगा या आपने खुद भी यह नोटिस किया होगा कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पार्टनर पर बहुत फेथ करते हैं। इसलिए हम अपने पार्टनर को फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर या हर तरीके से उन पर हर वक्त प्यार लुटाते हैं। पर हमारा पार्टनर हमें उतना प्यार नहीं करता है जितना प्यार हम उन्हें करते हैं। इसलिए वह हमें इग्नोर करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए एक वक्त ऐसा भी आता है कि एकदम अचानक से हमारा पार्टनर हमें रोता हुआ छोड़कर चले जाता है। ऐसे में उस इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने कुछ सोचकर ही हमें छोड़ा होता है। पर हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई छोड़कर जाता है तो हम बोलते हैं कि तू तो मुझे छोड़कर जा रहा है, पर जैसा तूने मेरे साथ किया है ठीक वैसा ही तेरे साथ भी होगा। तुझे भी किसी के लिए रोना पड़ेगा, तुझे भी किसी के प्यार के लिए तड़पना पड़ेगा। इस पर एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है कि अगले जन्म बिच रब्बा ऐसा खेल रचा कर भेजे, मेनू तू बना कर भेजे, तेनू में बना कर भेजे। मतलब है भगवान अगले जन्म में तुम कुछ ऐसा करना कि जो दर्द आज मुझे मिल रहा है वही दर्द अगले जन्म में उसको भी मिले। तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में आपने अपने बॉयफ्रेंड का या अपने पार्टनर का दिल दुखाया था, उनके साथ कुछ बहुत बुरा करके या उनके साथ टाइम पास करके उन्हें ऐसे ही रोता हुआ आपने छोड़ दिया था। इसलिए उस समय उनके दिल से भी यह बात निकली थी कि आज ऐसा तूने मेरे साथ किया है, ठीक वैसा ही तेरे साथ भी होगा, तुझे भी तेरा पार्टनर रोता हुआ छोड़कर चला जाएगा। इसलिए ही बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं वह इंसान एकदम अचानक से हमें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वह एक कार्मिक पार्टनर होते हैं। उनके साथ किसी जन्म में आपने भी ऐसा ही किया था जैसा अब वह आपके साथ कर रहे हैं। ऐसे पार्टनर हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि पिछले जन्म में जो कार्मिक अकाउंट अधूरा रह गया था उन्हें उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करना होता है। जैसे कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ टाइम पास करके उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए इस जन्म में ऐसा होगा कि वह आपके साथ टाइम पास करके आपको छोड़ देंगे। इस तरह से आप दोनों का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस तरह की रिलेशनशिप को हम कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। इस तरह के पार्टनर को हम कार्मिक पार्टनर कहते हैं। तो अगर आप किसी इस तरह के रिश्ते में हैं, तो तुरंत आपको इस तरह के रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर वक्त रहते ही या इससे पहले कि आप दोनों का प्यार भरा रिश्ता एकदम टूट जाए। इस तरह के कार्मिक ब्लॉकेजेस को पूरा ठीक कर लेना चाहिए। कार्मिक ब्लॉकेजेस को पूरी तरह ठीक कैसे करें यह भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। पर चलिए उससे पहले आप लोगों को यह बताती हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप को पहचाने कैसे। तो कार्मिक रिलेशनशिप की पहली और सबसे बड़ी पहचान यह होती है, पॉइंट नंबर 1, जब आपको यह भी पता नहीं होता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए या आपको अपने पार्टनर में कौन सी खूबियाँ चाहिए, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मेंटली पूरी तरह रेडी भी नहीं होते हैं, फिर भी एकदम अचानक से आपको किसी से प्यार हो जाता है या एकदम अचानक से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप मैक्सिमम केस में एक कार्मिक रिलेशनशिप ही होती है, जो ज्यादा समय नहीं चलती है। रिलेशनशिप चल भी जाए तो टूट जरूर जाती है। पॉइंट नंबर 2, जब आप कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा ही इमोशनल होते हैं, पर इसके साथ ही आपके अंदर जेलसी की भावना भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपका पार्टनर किसी से हंसकर बोल भी ले तो आप अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। इस तरह के रिश्ते में कपल्स एक दूसरे पर बहुत कम फेथ करते हैं या एक दूसरे पर बहुत डाउट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस तरह की रिलेशनशिप जैसे एकदम अचानक से शुरू होती है वैसे ही एकदम अचानक से खत्म भी हो जाती है। इसलिए बहुत बार तो लोगों को यह भी समझ में नहीं आता है कि हम दोनों का इतना प्यार भरा रिश्ता
ऐसे कैसे एकदम अचानक से खत्म हो सकता है? कहीं बिल्कुल भी जाना नहीं, क्योंकि अब मैं आपको वह 2 तरीके बताऊंगी जिनको करके खराब हो चुके रिश्ते को आप बचा सकते हैं। तो पहला तरीका यह होता है कि आपको हर दिन सुबह उठकर यह बोलना है, हे इस ब्रह्मांड में रहने वाली पवित्र आत्माओं, जिसके साथ भी मैंने कुछ गलत किया है, मन से किया है, वचन से किया है या अपने कर्मों से किया है, इस जन्म में किया है, पिछले जन्म में किया है या फिर किसी भी जन्म में किया है, तो उन सभी बुरे कर्मों के लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कृपा करके आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तो जब आप कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे तो एक ना एक दिन वह आपको जरूर माफ कर देंगे। मैक्सिमम केस में 41 दिनों में माफी मिल जाती है, पर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन केस में 1 साल में भी माफी नहीं मिलती है, पर जैसे ही आपको माफ कर देते हैं तो यह कार्मिक ब्लॉकेज हरदम के लिए पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वेट कहीं भी जाना नहीं, क्योंकि अब मैं आपको एक एकदम आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं होता है। इसके लिए आपको सिर्फ थर्ड आई कार्मिक रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर करवानी होती है, जो लमसम 41 दिन चलती है। यह हीलिंग प्रेयर इतनी पावरफुल होती है कि यह किसी भी तरह के कार्मिक ब्लॉकेजेस को एकदम खत्म कर देती है। मैंने खुद भी बहुत से कपल्स के लिए इस हीलिंग प्रेयर को किया है। जब भी मैंने इस थर्ड आई कार्मिक रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर को किया है तो मुझे इसमें सक्सेस ही मिली है। इसलिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत से बॉयज एंड गर्ल्स जो अपने टूट चुके रिश्ते को बचाना चाहते हैं या फिर यह चाहते हैं कि उनका प्यार भरा रिश्ता कभी खराब ही ना हो, वह मुझे इस प्रेयर को करवाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करते ही रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।